Experiment number 3. Object to measure the angular displacement using capacitive transducer. Apparatus required: instrumentation, tutor part 2, second connecting wires. Theory: इसका सिंपल कंसेप्ट है. इसके लिए हम लोग एक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, गैंग कैपेसिटर होता है. और गैंग कैपेसिटर में हम लोग सी का वैल्यू चेंज करते हैं. सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है. एप्सिलॉन डायरेक्टली कांस्टेंट है जो कि सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ए एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स है. जो भी ये क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये 3 पैरामीटर पे सी का वैल्यू डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग चेंज कर रहे हैं एरिया को. कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का बेसिकली मूव करते हैं गैंग कैपेसिटर का, तो ये एरिया चेंज होता है. एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, सी का वैल्यू चेंज होगा. तो सी का वैल्यू को इसका गैंग कैपेसिटर का साथ ये कैलिब्रेटेड स्केल है जो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक इसको मूव करेंगे. बेसिकली हम लोग मूव कर रहे हैं सी को, एरिया को मूव कर रहे हैं. एरिया को मूव करने से सी का वैल्यू चेंज हो रहा है और सी को हम लोग कैलिब्रेट कर दिए हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में. ये 0 से लेकर के 180 डिग्री तक हम लोग इसको चेंज करेंगे और इसका डीपीएम में हम लोग रीडिंग लेंगे. अब ये सी का वैल्यू जो चेंज होगा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक एसी ब्रिज. ये एक एसी ब्रिज हम लोग का है जिसमें एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है C1, दूसरा गैंग कैपेसिटर जो ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज कर रहे हैं वो गैंग कैपेसिटर है. ये वेरिएबल है. 2 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R1 R2. इसके 2 आर्स पे एक एसी सप्लाई दे दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़. ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है और इसकी वोल्टेज है 5 वोल्ट पीक टू पीक. ये 2 आर्म पे अगर इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इस गैंग कैपेसिटर जो ट्रांसड्यूसर है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों का रेजिस्टेंस और ये R1 R2 का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर इक्वल होगा तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, 0 होगा. इस वक्त ये क्या होता है, एट बैलेंस कंडीशन. लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, ब्रिज अनबैलेंस होगा तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो कि माइक्रोवोल्ट में होगा. अगर उसे हमें एम्पलीफाई करना है तो एक ब्लॉक यूज करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का. सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद फिर हम लोग एक ब्लॉक यूज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अगर एसी को ही है तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देगा, या अगर डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बीच में एक हम लोग का इस्तेमाल होता है रेक्टिफायर सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन रेक्टिफायर. इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का इस्तेमाल होगा. यहाँ के बाद हम लोग का आता है डीपीएम में डिजिटल पैनल मीटर. ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं जिसका स्केल में आपको बताए थे कि ये स्केल में कितना एंगल चेंज कर रहे हैं, ये डीपीएम में हम लोग का रीडिंग बताएगा. 0 डिग्री पे 0 डिग्री, अब 20 डिग्री पे देखेंगे कितना आ रहा है, 40 डिग्री पे देखेंगे, 60 डिग्री से लेकर के ये 180 डिग्री पर हम लोग चेंज करेंगे. तो यहाँ पर मेरा मेन ट्रांसड्यूसर जो यूज हो रहा है गैंग कैपेसिटर, और गैंग कैपेसिटर को जो हम लोग मूव कर रहे हैं तो इसमें इसका एरिया चेंज हो रहा है. एरिया चेंज होने के कारण इसका सी का वैल्यू चेंज हो रहा है. सी का वैल्यू चेंज होने के कारण ये ब्रिज अनबैलेंस हो रहा है. ये दोनों पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है. इसको एक पार्टिकुलर लेवल तक एम्पलीफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं. इस सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये डिजिटल सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं. अब प्रैक्टिकली इस सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे. ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन टेबल है और प्रैक्टिकल सेटअप में जाकर के ये सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं. ये हम लोगों का एक स्केल बना हुआ है 0 से लेकर के 180 डिग्री तक. प्रैक्टिकली देखिए 0, 10, 20, 30 से लेकर के 180 डिग्री तक. और ये नॉब है. नॉब ये इसके नीचे हम लोग का गैंग कैपेसिटर है. ये देखिए गैंग कैपेसिटर यहाँ पर दिखा रहे हैं जो रेडियो वगैरह में यूज किया जाता है. ये गैंग कैपेसिटर है. इसको जब हम लोग मूव करते हैं यहाँ से ऐसे जब मूव करते हैं, ये जब मूव करते हैं तो इसका ये दोनों प्लेट के बीच का एरिया चेंज होता है. एरिया चेंज होने के कारण यहाँ पे एरिया चेंज होने के कारण इसका सी का वैल्यू चेंज होता है. और सी का वैल्यू चेंज होता है तो ब्रिज अनबैलेंस होता है जो आपको बताए थे. और अनबैलेंस होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पार्टिकुलर लेवल तक एम्पलीफाई करने के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट करेगा. वो अंदर में है. इसके बाद वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये देखिए डीपीएम में आ रहा है रीडिंग, डिजिटल पैनल मीटर में ये रीडिंग शो करता है.
अभी ये देखिए, इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये अभी देखिए स्केल का ये जो पॉइंटर है ये 0 पे है। उस वक्त डीपीएम का रीडिंग हमारा क्या हो रहा है, 0। उस वक्त ब्रिज बैलेंस है, मतलब ट्रांसड्यूसर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, स्टैंडर्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस R1 R2 का दोनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू इक्वल है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो डीपीएम में हमारा क्या कर रहा है, 0। और ये पॉइंटर का देखिए स्केल है 0। अभी ये वैल्यू चेंज करके हम लोग इसको 20 पे ले जाते हैं। ये यहाँ से देखिए पॉइंटर को चेंज करके 20 पे। ये 20 पे हम लोग का अभी जो वैल्यू आ रहा है, ये 20 पे लगभग 20, ये 20 पे यहाँ मतलब स्केल है, तो यहाँ पे डीपीएम में रीडिंग कितना से कर रहा है, 20 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको चेंज करके हम लोग करते हैं 40। ये स्केल का रीडिंग देखिए इधर 40 है, तो इधर भी मतलब डीपीएम का रीडिंग कितना है, 40। इधर हम लोग चेंज करके इसको करते हैं 60। तो इधर का भी रीडिंग मतलब हम लोग का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। अब ये चेंज करके हम लोग इसको करते हैं 80। पे आ रहा है 81 डिग्री। अब इसे चेंज करके करते हैं 100। 100 पे कितना आ रहा है, 101 डिग्री। अब इसे चेंज करके हम लोग कर रहे हैं 120 पे हम लोग का लगभग कितना आ रहा है, 121 डिग्री। अब इसे चेंज करके स्केल को करते हैं 140 पे हम लोग का कितना आ रहा है, 138 डिग्री। अब इसे चेंज करके करते हैं 160 पे हम लोग का आ रहा है वैल्यू कितना, 154 डिग्री। अब इसे मैक्सिमम वैल्यू 180 पे चेंज करते हैं। 180 पे हम लोग का आ रहा है 172। अप्रॉक्सीमेट लीनियर आ रहा है। एक्स एक्सिस में इस ग्राफ को रखेंगे और ग्राफ में, और वाई एक्सिस में ये रखेंगे, तो इसका जो ग्राफ आएगा, ये अगर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ आपका लीनियर आ जाएगा कुछ पॉइंट को छोड़ करके। तो इस ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशन हम लोग का मेनली जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यूज करते हैं, एंगल में कितना मूवमेंट हो रहा है। बेसिकली ये सब मशीन का सीएनसी मशीन वगैरह में यूज किया जाता है, किसी टूल्स वगैरह पे एंगल में कितना मूव करना है वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर जो यूज किया गया है, गैन कैपेसिटर, और यही आपका मेन ट्रांसड्यूसर है। सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसके कारण सारा चीज़ मतलब हमको मिल रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में।